स्कूलों का जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है उनको सम्मान देने में कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह मोहन यादव ने कहा कि नहीं बैठिए, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो कहने का मतलब यही है आकाश की वो शिवराज सिंह चौहान की तमाम बातों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार अपना वर्चस्व मध्य प्रदेश में बनाना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार राज्य को संभाला, लेकिन उसके बावजूद भी जो हक और तवज्जो उनको मिलनी चाहिए थी वैसी मिलती हुई नज़र नहीं आती। आपको देखिए जिस तरह से उज्जैन में की बढ़ोतरी कैसे होगी, और ये कुल मिलाकर लोग अब जो है शिवराज सिंह चौहान को याद कर रहे हैं कि उनके जो शासन में भले ही देखिए जब मुख्यमंत्री पद पे आप होते हैं तो तमाम सारी आलोचनाएं भी आपकी होती हैं, लेकिन जो उन्होंने 18 साल तक शासन चलाया वो चलाना मोहन यादव के लिए जो उतना आसान नहीं होने वाला है। लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार भूचाल पे भूचाल देखे जा रहे हैं। बीजेपी आलाकमान ने बड़ा प्लान बनाया, मोहन यादव को सीएम बनाया और बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव वोट बैंक को हासिल करने के लिए पूरा खेमा तैयार कर लिया। लेकिन शिवराज और मोहन यादव की तकरार से बीजेपी आलाकमान की कहीं ना कहीं नींदें उड़ी हुई हैं। बता दें कि जब से ही मोहन यादव सीएम बनकर आए हैं तब से ही शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के बीच में बातचीत ठीक नहीं चल रही, दोनों नेताओं के बीच में नहीं बन रही। शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी आलाकमान के साथ में संबंध ठीक नहीं लग रहे। अब एक बार फिर से मोहन यादव के कारनामे ने शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी आलाकमान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जब से यहाँ पर मोहन यादव सीएम बनकर आए हैं बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। शिवराज के फैसले को नदारद किए जा रहे हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो और चाहे देश के अन्य बड़े फैसले हों जो इस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार को लेने चाहिए। बता दें कि अब एक बार मोहन यादव ने फिर से बड़ा प्लान कर दिया और बड़ा ऐलान कर दिया शिवराज के नियम को लेकर। शिवराज के नियमों को बदलने के लिए मोहन यादव लगता है ठान कर बैठे हैं। बता दें कि शिवराज के द्वारा एक राष्ट्रगान बनाया गया था जिस पर यह कहा गया था कि अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की तरह इसे भी सम्मान दिया जाएगा। जब भी बैठक होगी ये बजेगा तो हम सब सम्मान में खड़े होंगे और उसके बाद ही बैठकर चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन अचानक कल बैठक चल रही थी, शिवराज सिंह चौहान की अब तो सरकार रही नहीं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रही नहीं, मोहन यादव वहां पर मौजूद थे। गाना बजा, सब खड़े होने लगे तो मोहन यादव बोल दिए कि खड़े होने की क्या जरूरत है, बैठे रहिए। राज्यगान है, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत नहीं है। अब इसको लेकर चर्चा ये तेज है कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बनाए गए नियम मोहन यादव बदल रहे हैं। मोहन यादव ये बता रहे हैं कि राज्यगान को इज्जत देने की जरूरत नहीं है, आप बैठे रहिए। बनाया गया है, अच्छी बात है, स्कूल में अपना बनाया जाता है, प्रार्थना के लिए कॉलेजों में अपना बनाया जाता है, राज्य सरकार के लिए अपने स्तर पर बनाया गया, लेकिन इसको राष्ट्रगीत और राज्य गान के हिसाब से इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रगान अपनी जगह है, उसकी समानता कोई नहीं कर सकता, राष्ट्रगीत की समानता कोई नहीं कर सकता, लेकिन राज्यगान के लिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अब लगातार राजनीति इसी बात को लेकर भड़की हुई है कि नीति यहाँ पर शिवराज के फैसले को मोहन यादव क्या हर बार की तरह फिर से इसको बदल देंगे और मोहन यादव क्या शिवराज के सारे नियमों को बंटाधार कर देंगे। इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, शिवराज सिंह चौहान के नियम को मोहन यादव लगातार बदल रहे हैं। मोहन यादव ये बता रहे हैं कि राज्यगान को उतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं और एक बड़ा शब्द कह दिया कि बदलाव जरूरी है, जो पुराने नियम थे उनमें बदलाव करना जरूरी है। क्या ये माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान की अब यहाँ पर एंट्री जो थी, जो वर्चस्व था वो खत्म हो गया? क्या ये माना जाए कि मोहन यादव शिवराज से अब बिल्कुल दूर चले गए और शिवराज की बातों को मोहन यादव कभी नहीं मानने वाले? देखिए बिल्कुल आकाश, और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को बदला गया तो मेरे ख्याल से उनके बनाए नियमों को बदलने का जो इरादा है या जो कह सकते हैं कि जुनून है वो मोहन यादव के सर पर सवार हो गया है, जो नए मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। सिर्फ इसी मामले में नहीं, अगर आप कई और भी मामले देखेंगे, जैसे हम बहुत सारे जो उनके IAS अफसर थे उनको तबादला कर देते हैं, और इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा कि लाडली योजना के लिए आपको याद हो कि 3,000 रुपये की बात कही गई थी, अब तक जो राशि वो की वही है, उसमें कोई चेंजेस जो शिवराज सिंह चौहान चाहते थे वो नहीं किया गया। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ काफ़ी हद तक कि जो उनको दरकिनार करने का प्रोसेस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार उसमें कह सकते हैं कि मोहन यादव बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपने कहा जिस तरह से सब लोग खड़े होने लग गए, और वास्तव में अपने आप में बात सही है कि उन्होंने जो कहा कि भाई देश की तो अपनी एक मर्यादा, उसका तो अपना एक गान है ही, लेकिन हम राज्य स्तर पर एक गान बनाते हैं, उसका भी एक गीत बनाते हैं, उसको भी अगर इज्जत सम्मान देते हैं तो कोई ख़राब बात नहीं है। अमूमन सभी संस्थाओं के अपने अपने एक स्लोगन होते हैं, तमाम ऐसे गाने होते हैं, जैसा आपने कॉलेज का जिक्र किया, स्कूलों का जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है उनको
सम्मान देने में कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह मोहन यादव ने कहा कि नहीं बैठिए, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो कहने का मतलब यही है आकाश की वो शिवराज सिंह चौहान की तमाम बातों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार अपना वर्चस्व मध्य प्रदेश में बनाना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार राज्य को संभाला, लेकिन उसके बावजूद भी जो हक और तवज्जो उनको मिलनी चाहिए थी वैसी मिलती हुई नज़र नहीं आती। आपको देखिए जिस तरह से उज्जैन में अभी हाल ही में जो 2 समुदायों के बीच लड़ाई होती है, पटेल साहब की मूर्ति को तोड़ा जाता है, मोहन यादव का बयान उसके ऊपर कोई महत्वपूर्ण तरीके से सामने नहीं आता। 2 समुदायों में अगर लड़ाई हुई है तो उनको तुरंत एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे तमाम सारे मसले जहाँ पर कहीं ना कहीं मोहन यादव ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो शिवराज सिंह चौहान से बहुत बड़े लेवल के नेता हैं, वो शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा बड़ा काम करेंगे। इसीलिए लगातार शिवराज सिंह चौहान खफा भी हैं कि भाई जब तक वो मुख्यमंत्री थे हर जगह उनकी पूछ थी, हर जगह कोई उनको लोग पसंद करते थे, चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो जो बैनर लगाए जाते हैं वहाँ से उनका फ़ोटो भी हटा दिया जाता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि भाई मेरा जो घर है वो मामा का घर है, और उनके बेटे जो कार्तिक चौहान है वो ये कहते हैं कि मेरे पिता भले ही इस गद्दी पर नहीं हो, लेकिन लोगों के दिलों में जो उनका कह सकते हैं कि जगह है, जो सिंहासन है, वो कोई नहीं ले सकता। तो कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो अपने आप में उलझी हुई है, खासकर बीजेपी के लिहाज से उलझी हुई है। और अगर शिवराज सिंह चौहान को मैं ये कहना चाहूँगा आकाश की अगर इस तरह से दरकिनार किया जाता रहा तो बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है 2024 के चुनाव में, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, एक तरीके से उनको जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो आपने वीडियोज़ देखे होंगे तमाम सारे कि वहाँ पर महिलाएँ रोती हुई नज़र आ रही हैं, लोग रोते हुए नज़र आ रहे हैं। साफ वो ये बात कह रहे हैं कि हमने तो वोट शिवराज सिंह चौहान के नाम पर दिया, यानी उनको सीएम बनाने के नाम पर दिया, लेकिन आपने हमारे लिए सीएम मोहन यादव को बना दिया। तो लोग बहुत खुश नहीं है मोहन यादव से, और मोहन यादव राज्य से अधिक ध्यान दे रहे हैं दूसरे राज्यों में। वो बिहार पहुंच जाते हैं कि भाई यादव वोट बैंक को साधा जाए बीजेपी के लिए, लेकिन अभी आपको मुश्किल से 1.5-2 महीने का वक्त हुआ है सीएम बने हुए। ऐसे में ही अगर आप राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाएंगे तो राज्य की बढ़ोतरी कैसे होगी। और ये कुल मिलाकर लोग अब जो है शिवराज सिंह चौहान को याद कर रहे हैं कि उनके जो शासन में भले ही देखिए जब मुख्यमंत्री पद पर आप होते हैं तो तमाम सारी आलोचनाएं भी आपकी होती हैं, लेकिन जो उन्होंने 18 साल तक शासन चलाया वो चलाना मोहन यादव के लिए जो उतना आसान नहीं होने वाला है। लोगों के दिलों में जो जगह बनाने की बात है वो जगह बनाना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं वो अपने ही राज्य का अपमान कर रहे हैं। अपने ही मुख्यमंत्री जो उनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका जो बनाया हुआ एक तरीके का नीति और जिस तरह से उन्होंने इसको नियम बनाया था उसी का धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो अपने आप में बीजेपी के अंदर भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में ज़रूर इसको लेकर तकरार बढ़ेगी, क्योंकि मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान के फैसलों को लगातार बदलने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, वाकई में देखिए मध्य प्रदेश की सियासत अपने आप में एक बड़ा रुख रखती है। बीजेपी पार्टी अपने आप में देश के अंदर एक बड़ा रुख रखती है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात की जाए और चाहे वो राजस्थान की बात की जाए। ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां की राजनीति लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो अपने आप में बड़े स्तर पर मानी जाती है। बड़ा वोट बैंक आता है, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन ऐसे में मोहन यादव शिवराज से कहीं ना कहीं अपना मनमुटाव जाहिर कर रहे हैं। शिवराज सिंह भले ही खुले शब्दों पर यह न बोलते हों कि उनका मोहन यादव से मनमुटाव, लेकिन उनके बयान बीजेपी आलाकमान और मोहन यादव के लिए साफ तौर पर देखे जाते हैं। अचानक उनका बयान आता है कि बीजेपी पार्टी के अंदर जब वो नेता थे तो बड़े बड़े बैनर में उनके नाम थे, बड़े बड़े पोस्टर थे, लोग उनको मानते थे। मुख्यमंत्री पद से हटे तो बैनर पोस्टर से नाम गायब हो गए, जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गए। ऐसे तमाम बयान शिवराज के द्वारा दिए गए। शिवराज पार्टी आलाकमान से नाराज है और ऐसे में मोहन यादव वही काम कर रहे हैं जो शिवराज को पसंद नहीं आ रहे। हालांकि इस मुद्दे पर शिवराज ने प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने में बातें चल रही हैं कि शिवराज इसको लेकर अपना जवाब जरूर देंगे। शिवराज की बनाई सारी चीजों को मोहन यादव बदल रहे हैं, तो शिवराज चुप बैठने वाले नहीं। देखिए, शिवराज के पास जनता का अच्छा खासा वोट बैंक है और एक सवाल लगातार खड़ा होता है कि मोहन यादव को या कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक के लिए उतारा गया। सर, इसमें एक सवाल खड़ा होता है और मैं आपसे भी लेना चाहूंगा कि मोहन यादव को यहाँ पर यादव वोट बैंक के लिए उतारा गया, क्या शिवराज के अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो यादव वोट बैंक लिया? जबकि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज हर एक खेमे पे वोट ला सकते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो स्वर्ण जाति हो। शिवराज का वर्चस्व सबके दिलों में है, सबके दिलों में छाप है। तो सिर्फ एक स्टेट को लिया जाए, बिहार में अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं तो चलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश बचता है कि वहां पर यादव वोट बैंक को लाने के लिए बीजेपी के पास
नेता नहीं, योगी स्वर्ण जातियों पर हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। तो क्या एक राज्य को लेकर इतना बड़ा फैसला लेना सही था? मध्य प्रदेश की सियासत पर भूचाल मचाना, और इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी मोहन यादव को लोग खासा पसंद नहीं कर रहे। तो क्या बीजेपी का यह प्लान सफल हो पाएगा? लोकसभा में वो यादव वोट बटोर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल यादव वोट बैंक का जिक्र आपने किया और आपने ये भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान में क्या वो बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब बीजेपी ने उनके नाम को थोड़ा साइडलाइन किया था और एक तरीके से उनका नाम मुख्य चेहरों में से नहीं था सीएम पद के लिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि लगभग 230 जनसभाएं उन्होंने हर एक जो कह सकते विधानसभा है वहाँ पर जाकर की और लगातार लोगों के साथ में कम्युनिकेशन बना कर रखा। नतीजा ये हुआ कि 160 से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी के पाले में आई। इससे पहले जब 2019 में लोकसभा चुनाव होता है तो यही मध्य प्रदेश है जहां पर बीजेपी को 29 में से 28 सीटें यही शिवराज सिंह चौहान दिलाते हैं। तो इतना बड़ा कद का नेता, इतना बड़ा नाम कमाने वाले नेता, इतने बड़े कह सकते हैं राज्य में बीजेपी को मजबूत करने वाले नेता, उनको आप आखिर कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मोहन यादव तो क्या अनुभव है, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, एक शख्स जो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहा है, जिसके नाम पर जो महिलाएं हैं लगातार उनका वोट प्रतिशत बढ़ता चला जाता है। वो कहते हैं कि इसमें हमारा भाई नज़र आता है, इनमें जो बेटियां हैं वो कहती हैं हमारे मामा नज़र आते हैं, और एक माहौल उनके नाम पर बनता है कि इमोशनल जो कह सकते हैं इम्पैक्ट है वो उनसे बड़ा किसी का नहीं वहाँ पे हो सकता। तो कुल मिलाकर ये जो कहा जा रहा है कि सिर्फ जो कह सकते हैं ओबीसी वोट बैंक के लिए उन्होंने जो मोहन यादव को चुना है, तो क्या बिहार में बीजेपी के पास 39 सीटें नहीं हैं? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास 62 सीटें नहीं हैं? तो ये सच है, इसको हमें मानना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब यादव और तमाम जो तालमेल कह सकते हैं कि एमवाई कॉम्बिनेशन की बात कर सकते हैं, SC ST और तमाम जो समुदाय उनको साधने की बात कर सकते हैं, तो बीजेपी का तोड़ नहीं है। और ये बात 2014 से लगातार देखी जा रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर 70-71 सीटें बीजेपी को मिलती हैं। यूपी में जीतने के बाद मध्य प्रदेश में लगातार जीत उनको मिलती है, राजस्थान में पूरी की पूरी सीटें उनके पाले में आती हैं, बिहार में लगातार जीत दर्ज करते हैं। जिस बंगाल में बीजेपी का हालत बद से बदतर था, वहाँ पर वो 18-20 सीटें लेकर आते हैं। तो ये क्या बताता है? देखिए, सिर्फ ये कह देना भर कि यादव वोट बैंक साधने के लिए किया गया, मुझे नहीं लगता ये नाइंसाफ़ी है शिवराज सिंह चौहान के साथ में, जिन्होंने बीजेपी को इतनी बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश में मजबूत किया है। उनको इसका इनाम मिलना चाहिए था, क्योंकि हर कोई, अगर आपको याद हो, मीडिया में तमाम सारे सर्वे आ रहे थे, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हावी दिखाया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी वहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन यही शिवराज सिंह चौहान का इम्पैक्ट था कि वहाँ पर 160 से भी ज़्यादा सीटें उन्होंने हासिल कराई बीजेपी के लिए, और ये बता दिया कि भले ही वो कह सकते हैं कि 4 बार के सीएम हो, लेकिन लोगों के लिए उन्होंने इतना काम किया, इतना प्यार लोगों का है कि वो अभी भी बीजेपी को वहाँ पर ताकतवर बना सकते हैं। मुझे लगता है बीजेपी ने उनको सीएम पद से हटाकर कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर लिया है। 2024 में अगर ऐसा वाकई जो जस का तस रहा जो समीकरण है, तो मेरे ख्याल से बीजेपी को वाकई इसका घाटा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, वाकई में देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत पर इस वक्त मोहन यादव भारी हैं। शिवराज का पड़ रहा हल्का पड़ रहा है, लेकिन शिवराज अपना बड़ा खेमा है उनके पास, और कभी भी वो तराजू पे अपना वजन रख के उधर का पड़ रहा भारी कर सकते हैं, और इस पर कोई दो राय नहीं। ऐसे में बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं शिवराज को नदारत करके गलतियां कर रही है, इस बात की लगातार पुष्टियां होती हुई नजर आ रही। दर्शकों, देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो पैतरा था वो काम आएगा या फिर नहीं। यादव वोट बैंक के लिए मोहन यादव को उतारा गया था, वो हो पाएगा नहीं, और क्या बिहार उत्तर प्रदेश में वोट लाने के बाद मध्य प्रदेश में यहां पर बीजेपी ढेर ना हो जाए, क्योंकि शिवराज का खेमा अपना अलग खेमा और मोहन यादव उस खेमे में तालमेल नहीं बिठा पा रहे। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।